नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। रेलवे का चुनाव, जैसा कि हमने बताया था कि इस बार लग रहा है कि आम चुनावों से वो किसी भी तरह से अलग नहीं है। और वैसा ही हुआ जिस तरह से बंगाल से खबरें आई कि वहां पर जो है AIRF का जो वहां पे जो सहयोगी संगठन था वो और उनके TMC के दफ्तर में उनके कार्यकर्ताओं, बूथ एजेंट वगैरह को जो बंधक बना के रखा गया, वो जाकर शाम में उनको रिहा कराया जा सका। तो वो बड़ा ही इसका जो मैं शुरू से कहा कि रेलवे के चुनाव में इस बार इतनी दिलचस्पी है लोगों की कि आप मतलब ये एक आम चुनाव से बिल्कुल अलग लग ही नहीं रहा कि ये आम चुनाव ना हो। आपने इस तरह का सुना नहीं होगा कि भाई एक एक संगठन के मतलब जो दूसरी, अगर हम उसको पार्टी के तौर पे देखें तो एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी के जो पोलिंग एजेंट है, जो एक्टिविस्ट है, जो कार्यकर्ता है, उसको बंधक बना ले। इसको लेकर जो दिन में सबसे पहले करीबन 5 घंटे पहले मैं ट्वीट देख पा रहा हूँ। ट्वीट जो AIRF के जनरल सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि 5 घंटे पहले का करीबन ट्वीट है कि रेलवे के मान्यता के लिए हो रहे चुनाव में पश्चिम बंगाल के हावड़ा मंडल के लिलवा बूथ से ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के उपाध्यक्ष कौशिक एवं अन्य 14 पोलिंग बूथ एजेंट तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं को जबरन TMC कार्यालय मटवाला चौरस्ता में रखा गया और इन्हें अविलंब मुक्त कराया जाए। शिव गोपाल मिश्रा महामंत्री, यानी कि ये मांग उन्होंने दिन में 5 घंटे करीबन पहले, वो तो उनके ट्विटर पे वीडियो आया, हालांकि घटना पहले हुई होगी। तो इस तरह से माहौल, मैं ये बताने का मकसद है कि इस तरह से माहौल बन गया था कि ये आपको ले किसी आम चुनाव से बिल्कुल भी अलग नहीं था। जो मैं आपको कहता रहा था कि रेलवे के चुनाव आम जो माहौल है वहां पे, जिस तरह से प्रचार हो रहा है दोनों खेमों में, दोनों ग्रुप्स में, किसी भी लिहाज से वो अलग नहीं था। तो इस तरह से उसके बाद फिर जो है राहत की बात है कि 1 घंटे पहले जो फिर उन्होंने ट्वीट किया कि ईस्टर्न रेलवे में के बंधक बनाए गए पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को 7:30 बजे आज रेल प्रशासन और यूनियन के दबाव के कारण छोड़ दिया गया है। जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह निर्णय AIRF के दबाव और जन समर्थन के कारण लिया गया। इस संघर्ष में सहयोग देने वाले सभी साथियों और सहयोगियों का मैं हृदय से आभार। भैया एक उदाहरण है, जब हम सब एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर। धन्यवाद सभी का जिन्होंने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिव गोपाल मिश्र महामंत्री। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका मैंने कोट पढ़ा आपको, है ना, जो उन्होंने ट्वीट किया है। ये ट्वीट किया है, वो कोट हमने जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने ट्वीट किया वो है। तो ये बताने का मकसद था कि जो चुनाव हो रहे हैं वो किसी भी लिहाज से मतलब एक साधारण चुनाव नहीं है। तो इस बार जो है, चूंकि UPS OPS को लेकर भी ऐसे माहौल जिस तरह से है, उसमें से सबकी नजरें बनी हुई हैं। और उसमें जाहिर तौर पर जो JCM के सदस्य थे, चाहे राघवैया जी हो, BC शर्मा जी हो, शिव गोपाल मिश्रा जी, उनको लेकर जिस तरह से कर्मचारियों में प्रतिक्रिया देखने को मिली, तो चुनाव जो है थोड़ा उसमें मतलब रुचि सबकी है उसमें। चाहे रेल के कर्मचारी तो हैं ही, चूंकि वो खुद वोट डाल रहे हैं, और वो भी जो रेल कर्मचारी नहीं है, जो रेल विभाग से बाहर के हैं, उनकी तो खास रुचि है कि आखिर इस बार कौन जीतता। हमने भी दिन में बात की इधर उधर की, भाई क्या चल रहा है, क्या माहौल है। तो रेलवे कर्मचारियों में खासा मतलब ये था कि भाई हम वोट डालेंगे। चूंकि एक दो जो गार्ड्स थे उनसे भी बात हुई तो बोले कि हम तो ट्रेन लेके गए हुए हैं, लेकिन हम बीच में कहीं पर वोट डालेंगे। तो ये तो जो कहना कि मतलब एक होता है ना कि वोटर जो एक उत्साह में, अच्छा ठीक है वोट है डाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था इस बार। इस बार था कि वोट, लोगों को ये था कि वोट डालना है। तो ये चीज देखने को मिली, जो मैं कह सकता हूं, जो मेरी बात हुई लोगों से, उसमें यह था कि लोग वोट डालने के लिए थे कि वोट तो डालेंगे। अमूमन होता है कि चलो ठीक है भाई, वोट है ना, वोट डाल देंगे, नहीं भी डाले तो गए। लेकिन इस बार लोग तैयार हैं कि वोट डालेंगे। अब कहाँ वोट डालेंगे और किनको वोट डालेंगे, इसका इंतजार मुझे लगता है हमारी तरह से उन संगठनों को भी है जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो AIRF हो, चाहे NFIR हो,
चाहे AIR2 हो, जिसका कि मैं कमेंट देख रहा हूँ, AIRTU हो, जो कि इस बार चुनाव में मतलब बड़े दमखम के साथ कूदी थी, लेकिन वो लड़ नहीं पाई। तो चाहे वो हो, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे IREF के संगठन हो, अब इतने संगठन है कि उतना तो मैं, चूंकि अभी इस मतलब रेलवे में थोड़ा-सा नया हूँ, चीज़ों को नहीं तो नहीं पता मुझे। लेकिन हाँ, जो भी है तमाम संगठन जो है इस बार रेलवे के चुनाव में ये चुनाव नहीं था, ये महासंग्राम है एक तरह से, जहाँ पे कि हर संगठन जो है एक तरह से उसमें बाजी मारने की होड़ में लगा हुआ है। खासकर इंटरेस्टिंग वो बात है, बीआरएमएस को भी लेकर इस बार काफ़ी लोगों में वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकार चाहती है कि वो आ जाए। तो अब वो देखना होगा कि उसको कितना वोट मिल पाता है इस बार, क्योंकि 2003 में भी ऐसी एक कोशिश की गई थी कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उसमें नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, तो उनको जो है संगठन की मान्यता दे दी गई थी। हालांकि वो कोर्ट में वो फैसले से उसको निरस्त करना पड़ा, वो फैसला को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। आदेश जारी कर दिया था नीतीश कुमार जी ने, लेकिन वो नहीं हुआ था। तो इसको लेकर जो है ये है कि भाई देखें इस बार उनका क्या होता है। हालांकि इसमें जो सबसे मजेदार चीज थी कि वो बीआरएमएस, जिनकी पार्टी जो बीजेपी एक सिस्टर का ऑर्गेनाइजेशन मान लें, जिन्होंने की जो है यूपीएस दिया है, जिस सरकार ने यूपीएस दिया है, वो कह रहे हैं वो भी नाराज है अपनी सरकार से, और वो कह रहे हैं कि हम ओपीएस दिलाएंगे। अब ये मतलब लोग इसी का चुटकी लेते हैं कि भाई जब आपकी सरकार है तो आप ओपीएस कहाँ से दिलाएंगे और किससे दिलवाएंगे, जब आप अपनी पार्टी से ओपीएस नहीं दिलवा पा रहे हैं तो और किससे दिलवाएंगे। तो ये लोगों में चर्चा का विषय था, तो ये था मसला। और देवी सर कमेंट, सर आप श्योर हैं देवी की कलम से? देखिए आप श्योर, देखिए मेरे श्योर होने से कुछ नहीं होता, मैं साफ साफ बात करता हूँ। देखिए मैं सरकारी कर्मचारी हूं नहीं, मैंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया क्योंकि मैं जिस तरह से हमने ट्रेंड देखा कि लोग कुछ से कुछ वीडियो बनाते हैं बस, और अब ऐसे भी लोग वीडियो बनाने हैं जिसको कुछ पता नहीं होता। मैंने तो ऐसे देखे कि जिनको कुछ पता नहीं होता लेकिन वो वीडियो बना रहे, ऊपर ऐसा देंगे जैसे लग बाप रे इसमें सब कुछ है, लेकिन जब अंदर सुनेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं देखिए जो हो रहा है सिर्फ वो बता रहा हूं आपको, मेरे श्योर होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ जो होगा, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, मैंने आपको कल भी इशारा किया था कि सरकार कुछ और भी सोच रही है, लेकिन वो जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसको नहीं बता सकता। लेकिन ये बात है कि सरकार कुछ और भी सोच रही है, तो वो कंफर्म हो जाए। और मैंने चूंकि हमेशा शुरुआत से ही ये ध्यान रखा, ये कोशिश की है कि इस प्लेटफॉर्म से जो भी जानकारी जाए वो ऑथेंटिक जाए, क्रेडिबल जाए, कोई भी गलत जानकारी ना जाए। मैं मतलब सब्सक्राइबर और व्यूज के लिए मैं कुछ भी गलत सनसनीखेज ना पेश करूं, भले सब्सक्राइबर कम हो, भले लोग सपोर्ट कम करें, लेकिन हम अपने धर्म को, जो अपना है नियम है, जो एक प्रिंसिपल है कि हम सनसनी नहीं फैलाएंगे, हम आपको सही जानकारी देंगे। तो ये बात है कि 8वें जो देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर आप ये सारी चिंताएं कल के राज्यसभा को लेकर, तो ये कल भी मैंने लाइव में कहा था कि इसको लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8वां वेतन आयोग का फैसला कोई ऐसा फैसला नहीं कोई मंत्री ऐलान कर दे। खासकर जब 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 आप देखिए, अभी चूंकि रेल का चुनाव है तो रेल में देखिए जब कोई ट्रेन का झंडी भी दिखानी होती तो प्रधानमंत्री जी जाते। तो ये सारा एक है ना कि भाई सरकारी कर्मचारी बहुत बड़ा तबका है भाई, देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी हैं, और इस फैसले का असर सब पर होगा। तो इस फैसले को ये नहीं कि अचानक से कोई भी जो राज्यसभा में एक मंत्री उठ के ऐलान कर दे कि हम इस पर विचार कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग पे। और एक तौर पे देखें तो 8वें वेतन आयोग पे तो सही में अभी उस तरह से तो कुछ हुआ नहीं, तो उस पर जब कैबिनेट की मुहर लेगी तभी कोई बता पाएगा कि इस पे ये है। तो इसलिए उस जवाब से कोई हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि सरकार 8वां वेतन आयोग दे या कुछ और दे, देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये शायद नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि इस तरह से एक साथ तमाम कर्मचारियों को नाराज कर दें। क्योंकि देखिए हमने कहा था कि ओपीएस चलिए ठीक है, कर्मचारी जो हैं जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे, उनकी लड़ाई में थोड़ा ओपीएस वाले भी हैं, तो वो लड़ाई देखिए थोड़ा सा कमजोरी पड़ जाती है ना कि एनपीएस ओपीएस।
लेकिन यहाँ पर ये जो 8वां वेतन आयोग है, वो चाहे ओपीएस हो, चाहे एनपीएस हो, चाहे 1 अप्रैल के बाद से यूपीएस वाले भी हो जाएँ, तो वो सबको असर पड़ेगा। इसलिए एक साथ इतने तमाम सरकारी कर्मचारी को सरकार नाराज करने का जोखिम मोल नहीं लेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि और इससे क्या होगा कि तमाम सरकारी कर्मचारी एक हो जाएंगे, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वो सर्विंग हो वगैरह, चाहे वो ओपीएस ले रहे हो, जैसे अभी ओपीएस वाले हो सकता है ना, बहुत लोग अच्छा ठीक है भाई एनपीएस वाले लड़ रहे हैं, तो जो चाहे ओपीएस वाले हों, चाहे एनपीएस वाले हों, चाहे 1 अप्रैल 2025 के बाद यूपीएस वाले हों, तो सब एक हो जाएँगे, चाहे रिटायर्ड हों, तो सब एक हो जाएँगे। तो इतनी बड़ी संख्या को जो है, सरकार नहीं चाहेगी कि हम एक साथ नाराज़ कर दें और सबको, क्योंकि भाई महँगाई इस लेवल पे बढ़ी है, महँगाई इस स्तर पर है कि तो वेतन तो चाहिए ना, वृद्धि तो चाहिए, वेतन वृद्धि। खासकर जो हमने आपको बताया था नोशनल पे फिक्सेशन, आप समझिए वो 30 साल के बाद होने की उम्मीद उनको लगी है और नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? वो आप सारे वीडियोस जो हमने देखिए बिल्कुल राजनीति से अलग हटके जो काम के वीडियोस हैं, जो इस पे कमीशन में जिस-जिस चीज़ों पर चर्चा होती है, जिस-जिस आधार पर आपका पे फिक्सेशन होता है, वो काम की चीज़ों पर हमने चर्चा कर आपके लिए वीडियो बनाया है। तो वो आप 8th प्लेलिस्ट में जब जाएँगे तो उसमें 8th पे कमीशन 8 सीपीसी है, उसमें आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं कि आखिर उसमें क्या है। तो ये मैंने जो बता दिया ताकि चोरकटों को भी आसानी हो जाए, वो सुनेंगे और फिर जो है वही चीज़ वहाँ जाकर, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बोलता मैं हूबहू वो कॉपी कर लेते हैं। वो हूबहू पेंशन का उनको इतना नशा है कि हूबहू कॉपी भी कर लेते हैं वो। खैर कोई बात नहीं, सब अपनी करते हैं, ठीक है। तो मसला ये है कि इससे ज़्यादा जो राज्यसभा का सवाल है उसको देखिए, ये लोग जो कुछ है ना यूट्यूब पे सनसनी फैलाने के लिए इस तरह खबर बना दिया। अरे नहीं है तो क्या सरकार नहीं देगी क्या? जो जो मिलता आया वो थोड़ी ना सरकार रोक लेगी। जो मिलता आया है, तो ये तो अनोखी बात हो जाएगी ना कि अब 8th पे कमीशन ही नहीं होगा। भले 8th पे कमीशन ना कुछ और हो, लेकिन जो भी होगा वो तो देना होगा ना। अगर कुछ भी हो, 8th पे कमीशन की जगह कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ वो मेरी जानकारी में है कुछ भी क्या हो सकता है। तो वो मैं तब तक नहीं बता पाऊँगा जब तक कि वो उसकी कोई मतलब कन्फर्मेशन ना हो जाए। लेकिन वो चर्चा है तो मैं कोई अटकल और स्पेकुलेशन पे काम नहीं करता। तो वो सारी जानकारी है, बस आपको मैं कल भी मैंने वादा किया था आपसे कि जो भी होगा सबसे पहले जानकारी मैं ही दूँगा आपको, इसी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको जानकारी मिलेगी। बस आप इस प्लेटफ़ॉर्म को सपोर्ट करते रहें, आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहें, जॉइन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि चैनल को आपका समर्थन बना मिलता रहे और हमारा मनोबल बना रहे। तो 8वें वेतन आयोग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि 8वां वेतन आयोग से जो राज्यसभा में आया उससे ज़्यादा कुछ हतोत्साहित या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कर्मचारी संगठन भी इस पर 2-2 हाथ करने को तैयार हैं सरकार से, क्योंकि ये तमाम कर्मचारियों को असर करेगा। देखिए रेलवे का चुनाव भी खत्म हो जाएगा तब तक। तो अब उनको जवाब तो देना पड़ेगा, तो और इनके पास अब कोई मुद्दा भी नहीं बचेगा। एक जो है अब यही बचेगा कि 8th पे कमीशन, चूँकि अभी तो सब रेलवे में भी लगे हुए हैं। तो उस पर कर्मचारी भी आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे, आर-पार का सवाल करेंगे। तो इसलिए जो है वो काफ़ी मतलब आने वाला समय जो है वो काफ़ी गहमा-गहमी वाला होगा, क्योंकि बजट भी आएगा उसका, फिर उस पर जो है लोगों को समय दिया जाएगा कि आप कौन-सा ऑप्ट करते हैं, कौन-सा ऑप्शन चुनते हैं। ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं जो कि आगे जो समय है अगले 2-3 महीने वो कर्मचारियों के लिए बेहद मतलब जो है गहमा-गहमी वाले होंगे। तो वो तो आगे आने वाला समय काफ़ी ये होगा, उसको देखना होगा। इसलिए मैंने कहा कि जो भी होगा हम आपको सबसे पहले बताएँगे, इस बात पे आप एकदम निश्चिंत रहिए। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं चोरकटों के पास नहीं जाना। आप अंगवानी के साथ रहिए, अंगवानी को सपोर्ट करते रहिए, अंगवानी को जॉइन करते रहिए, जॉइन कर मजबूती प्रदान करिए, सब्सक्राइब करके करिए, करते रहिए बस, बाकी हम अपना काम करते रहेंगे। आपको कहीं भी इधर-उधर या आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी।
जबकि टाइम बहुत कम रह गया, यूनियन फेडरेशन बस इसी पे वोट मांग रही है। आज पता चला कि प्रपोजल तक नहीं गया है यूनियन का सेंटर को। नहीं 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 नहीं, ये बात देखिए गलत है, क्योंकि हमने ही अंगवानी पर ही वो वीडियो में, चाहे एनएफआईआर हो या एआईआरएफ हो, दोनों के नेताओं ने चिट्ठी लिखी है 8वें वेतन आयोग को लेकर, और इसके साथ साथ 18 महीने के डीए पर भी संग्राम तेज होने वाला है। वो मैं आपको कह रहा हूं कि सारी जानकारियां हैं, लेकिन मैं कुछ जानकारी ऐसी है जो अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता मैं आपको, तो आप उसका इंतजार कीजिए, हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बात गलत है कि किसी ने नहीं लिखा है, चिट्ठियां हमने दिखाई हैं और हमने चिट्ठी देखा है जो सरकार से पत्राचार किया गया है दोनों फेडरेशन को। जिनका देखा है मैंने वो बता रहा हूँ, चाहे एआईआरएफ हो या एनएफआईआर हो, दोनों ने चिट्ठी लिखा है 8वें वेतन आयोग को लेकर भी और 18 महीने का जो डीए था उसको लेकर भी। ये हमने देखा, उन्होंने दिखाया, तो मैं वो जो देखा है वो बता रहा हूँ। तो देवी की कलम से ये जो है आपकी बात, थोड़ा इसमें सुधार कर लें आप। वही कह रहा हूं ना कि लोग इस तरह से गलत जानकारियां फैलाते हैं ना कि इसमें इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं एक सही, ऑथेंटिक और क्रेडिबल जानकारी का प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ताकि कर्मचारी एक तो ऐसे ही काम से परेशान रहते हैं अब दफ्तर में, ऑफिस में, उस पर से जो है उसके बाद इधर उधर गलत जानकारी देख के और अपना बीपी और शुगर बढ़ाएं, तो वो ठीक बात नहीं है। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म को देश भर के तमाम कर्मचारियों को समर्पित किया, कि ताकि वो एक सही जानकारी आकर जब वो दफ्तर से बाहर लौटे, दफ्तर से घर लौटे, एक चाय की चुस्की के साथ प्लेटफॉर्म पे, जब भी, चूंकि दिन में समय शायद ना मिलता हो, तो जब भी शाम में, रात में, जब भी समय मिले या सोते समय देखें वीडियो, उनको एक सही जानकारी मिले और वो आराम से चैन की नींद सोए। हम नहीं चाहते कि ऑफिस का प्रेशर लेके फिर जो है, जो तमाम तरह के यूट्यूब चैनल्स वगैरह है, वो दूसरे तरह का प्रेशर उसका सुन के खबर कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, वो और प्रेशर लेके जो है रात की नींद भी उनकी उड़ जाएगी, ये नहीं होगा। तो इन्हीं सब के बीच हमारी ये कोशिश थी कि सरकारी कर्मचारियों को एक सही जानकारी, ऑथेंटिक और क्रेडिबल जानकारी उनको दी जाए। अब देखिएगा, ऐसा ही कुछ लोग चोरकट सब भी यही सब बोलेगा, तो कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, करने दीजिए, लेकिन एक आप लोगों से गुजारिश है कि जहां भी आप कभी देखें हमारे वीडियो का इस्तेमाल करते हुए, आप रिपोर्ट ना करना चाहें, हमें जरूर मैसेज कर दें। आप हमें जरूर मैसेज कर दें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो और कमेंट देख लेते हैं। यूपीएस में पेंशन कब से मिलेगी? सर अब ऐसे तो देखिए कयास लगाना बेकार ही है, तो आने दीजिए गजट, अब उसी में देख लेंगे क्या होता है। राघवेंद्र सिंह, यूपीएस में कॉर्पस का क्या होगा? वैसे देखिए ये सब सवाल ऐसे नहीं है जो कि पहली बार, इस पर हमने कई वीडियो बनाया, पीछे जाकर उसमें जाएंगे तो सारे जानकारी इन सब चीजों की है। लेकिन मैं अब कहूंगा, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसमें सब देख लीजिएगा। राजकुमार ऑफिशियल, शिव गोपाल मिश्रा का सत्ता समाप्त हो जाएगा इस बार? अच्छा, आप ही थे जो ARTU जिंदाबाद लगा था? अच्छा, नहीं देखिए, किसी की सत्ता समाप्त हो, हमें उससे क्या करना है? सत्ता समाप्त हो, सत्ता बन जाए, हमें क्या करना है? हमें तो आपके लिए जानकारी लेनी है। और वो तो अब चुनाव हो ही रहा है, तो तो चुनाव हो ही रहा है, चुनाव में परिणाम जिसके पक्ष में आता है वो पता चल ही जाएगा सबको, है ना। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म को कोई इस पार्टी उस पार्टी का नहीं बना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सब लोग रहें, सब लोग बढ़िया से रहें, सब लोग आपस में एक अच्छा हेल्दी बातचीत करें। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, क्या सत्ता समाप्त हो जाएगा? सत्ता किसकी रही है? तो इसलिए इस तरह का निगेटिव कोनोटेशन नहीं। ठीक है भाई, जो जीतेंगे सबका स्वागत है, हमें उससे क्या करना। बाकी देखिए, हमने आपको निष्पक्ष होकर हर तरह, हर जगह के लोगों का वीडियो दिखाया, जहां जहां गया, जहां जहां जो जो पार्टी थे, जो जो चुनाव लड़ रहे थे, सबका दिखाया। तो बाकी तो वोटर ही मालिक है, वही तय करेगी किसकी सत्ता रहेगी, किसकी सत्ता जाएगी, है ना। आपके किसी के नारा लगा देने से तो कुछ होना तो है नहीं। मालिक जनता है, मालिक तो वोटर है, तो वही तय करेगी किसकी सत्ता रहेगी और किसकी सत्ता जाएगी, है ना। और हमेशा हर कोई जनता के आदेश को मानता है, तो हमें भी इंतजार है आखिर जनता का आदेश क्या होता है। राघवेंद्र सिंह, थैंक्स सर जी ओपीएस पर आपके सहयोग के लिए। नहीं, हमारा सहयोग क्या है? सहयोग देखिए, आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ओपीएस के लिए,
हम तो सिर्फ जो जानकारी ओपीएस को लेकर जो भी अपडेट होता है वो हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि आपको मिल जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि हाँ, हमने अच्छा काम किया। इतना काम शायद शायद क्या किसी ने नहीं किया। अगर कर रहे होते तो हमारा कॉपी वीडियो क्यों चोरी करते लोग? इसलिए मुझे इस बात का मतलब गर्व भी है कि मैंने जो किया वो किसी ने नहीं किया। इतने इतनी बातचीत आपके लिए किया, इतनी बातचीत रिकॉर्ड किया, हर लोगों को संपर्क किया, तो वो सब हमने आपको दिखाया, जो शायद कहीं और नहीं था। लेकिन दुःख की बात है कि आप लोग देखे लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। तो मैं फिर से गुज़ारिश करूँगा कि जो भी वीडियो देखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जॉइन कर सकते हैं, एक सरकारी कर्मचारी के लिए जॉइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब आपके काम की ही बातें होती हैं। तो आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है बिल्कुल। क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है, उत्साह को बढ़ाता है। और हम क्या ले रहे हैं? तो वो भी नहीं करेंगे तो फिर आदमी को लगता है ना, फिर क्या करना, क्यों करें? खासकर ये पैरामिलिट्री के भाइयों से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग जहाँ भी देखते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने आस-पड़ोस, अपने टीम में, अपने रिश्तेदार, क्योंकि वही एक संपत्ति है ना, वही एक मुझे संतोष देता है ना, और तो कुछ है नहीं। अब हम मान लीजिए हम भाग रहे हैं, हर जगह भाग रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए जा रहे हैं। और आप उसको तो सब्सक्राइब करना, सिर्फ ये नहीं, सब्सक्राइब करना हुआ कि आप हमें स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं कि चलिए आप हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमने आपको एक सपोर्ट किया, आपको ये किया। और उसके बाद आप अगर ज्वाइन कर सकते हो तो सोने पे सुहागा, उससे बढ़िया और क्या? क्योंकि देखिए रिसोर्स की जरूरत होती है, तो आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया। नहीं तो कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर करिए चैनल को, है ना? तो एट्थ पे कमीशन तो लगता है अब लागू नहीं करेगा सरकार। अब देखिए इस बारे में कि नहीं करेगी, हाँ करेगी, ये कहना तो बड़ा जल्दीबाजी होगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा, सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सुब्रतो देवनाथ जी कर रहे थे, सुभाष चंद्र ओपीएस, बिल्कुल ओपीएस। जयदेव एट्थ पे कमीशन शायद लागू होगी ही नहीं। देखिए मैं भी ये कह रहा हूँ कि शायद एट्थ पे कमीशन हो या कुछ और हो, कुछ ना कुछ तो आएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आएगा। क्योंकि एक साथ इतने तमाम कर्मचारियों का गुस्सा मोल लेना सरकार भी नहीं चाहेगी, वो एकदम नहीं चाहेगी। जयदेव द रेट पे कमीशन चाहे हिरण्य सैकिया, यूपीएस वीआरएस 20 साल में होगा या 25 साल ही रहेगा? देखिए जिस तरह से बात हुई है, जो वीआरएस 20 साल को लेकर है, चाहे वो एआरएफ हो या एनएफआईआर हो, एनएफआईआर तो देखिए साफ कह रही कि हमको ओपीएस ही चाहिए, है ना? लेकिन एआरएफ से भी बात हुई तो उसने भी कहा है कि इस बात को लेकर नाराजगी है कि जो ये 20 साल ही होना चाहिए, क्योंकि 25 साल कैसे करेंगे? और 25 साल को लेकर भी आप मान लीजिए कई राज्यों में बहुत लोग ऐसे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनकी जो रेगुलराइज होता है सर्विस का वो सालों बाद होता है, तो वो हो सकता है 25 साल की सर्विस ही पूरा ना कर पाए। लेकिन इसको एक तरह से ऐसा प्रेजेंट कर दिया गया कि जैसे पारामिलिट्री के भाइयों के लिए ये सिर्फ, तो ये जो है तमाम तरह के जो इस तरह के कर्मचारी हैं जो कि कई सालों तक जो है कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और बाद में कभी सरकार ने उनकी सेवा को नियमित किया तो फिर वो सर्विस से बाधित हो जाते हैं। अब जैसे हो गया आपका एससी आरक्षण वाले, चाहे ओबीसी एससी एसटी, उनकी अगर देर से नौकरी हुई तो वो भी सेवा शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इन सब तरह का जो है थोड़ा-सा वो है। तो इसलिए ये लगता है कि 20 साल हो जाएगा और सरकार को भी लगेगा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं जिससे कि जो है वो लोग कर्मचारियों की बस 2-3 डिमांड ही है और उस पर लगता है अगर ये 20 हो जाएगा 10% कंट्रीब्यूशन वाला, तो फिर किसी को कोई ऐतराज़ बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं। क्योंकि गारंटीड हो ही गया जैसा ये लोग कह रहे हैं, तो मान लो गारंटीड अगर है ही, तो यही तो बचा ना 20 साल कंट्रीब्यूशन और ये। तो उन सब चीज़ों की स्थिति कर देगा तो लोग जो है एक तरह से रहेंगे कि चलिए ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा ये कुछ होगा। तो मुझे जो लग रहा है कि 20 साल जो है हो जाना चाहिए, जैसा कि सब कह रहे हैं। सुरेंद्र कर्मा सर, सेंट्रल रेलवे से एनआरएमयू 75% वोट लाने वाला है। अब देखिए अब ये सुरेंद्र वर्मा जी आ गए,
एक थे उधर कह रहे थे कि जो है उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, एक इधर है कि नारायण 75% बोला। वही मैं कह रहा हूँ, हम इसे प्लेटफॉर्म, राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं, क्योंकि आप अगर एक तरफ से करेंगे तो दूसरे वाले भी नारा लगाएंगे ना। इसलिए हमें उससे उसमें नहीं पड़ना है। हम तो जो चीजें हो रही हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि सब तमाम तमाम यूनियन के, तमाम संगठन के लोग रहे ना, क्योंकि बात तो रेलवे की होनी है ना, बात तो नेता की होनी नहीं, बात तो रेलवे की होनी कि रेलवे कैसे अच्छी होगी चीजें रेलवे में। आप बाकी आपका वोट है, आप वोट से जिसको जिताइए हराइए, उसमें हम लोग क्या कहेंगे, है ना। बाकी तो आपका अपना वोट है, आप वोट से तय करिए। लेकिन बात तो रेलवे की, तो हम यहाँ पर एक रेलवे के लिए बात करें तो वो बेहतर रहेगा, संगठन से ऊपर उठकर एक रेलवे कर्मचारी के एक हम लोग, जैसे हम लोगों को बचपन से रेलवे से बड़ा जुड़ाव रहा है ना, बड़ा अच्छा लगता है रेलवे को देखना, क्योंकि बचपन से देखा है। अब हम लोग बी ग्रेड टाउन में पैदा हुए, तो वहां तो हवाई जहाज था नहीं, हमने बचपन से रेलगाड़ी से ही सफर किया है। दिल्ली भी आए तो रेलगाड़ी सफर किया, तो रेलगाड़ी से तो भाई हर किसी का जुड़ाव बचपन से ही रहता है, तो चाहे रेलवे कर्मचारी हो या बाहर हो, उसको रेलगाड़ी से लगा है, और उसको रेल के प्रति मतलब एक इंटरनल अंदरूनी वो लगा होता है। तो हर कोई जो है एक रेलवे के बारे में बात करे वो बेहतर है, बजाय कि हम संगठन को लेकर नारा लगाएं कि ये संगठन जीतेगा तो वो संगठन हारेगा। तो वही कह रहा हूँ कि एक निगेटिव होता है, किसी की सत्ता सांप जाए तो कोई कह रहा है 75% वोट लेने वाला, वही कह रहा हूँ आप कहेंगे तो दूसरे वाले भी कहेंगे, तो उनसे हम दूरी रहें तो बेहतर है। देवी की कलम से सब्सक्रिप्शन डन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका। और आप अपने सर्कल में भी, अपने रिश्ते नाते परिवार में भी जो भी तमाम ऐसे लोग, सबसे कराइए, ताकि जो सही जानकारी है, जो ऑथेंटिक जानकारी है, जो क्रेडिबल जानकारी है, वो हर घर हर कर्मचारी तक पहुंचे। और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए जी, क्योंकि रिसोर्सेज की जरूरत होती है ना, क्योंकि रिसोर्स की तो ज़रूरत होती है। तो संभव हो, आपका पॉकेट अलाउ करता हो तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, क्योंकि जो उसमें है वो कोई बहुत बड़ा नहीं अमाउंट कि आप ये ना कर पाए, क्योंकि आपका एक छोटा-सा मदद जो है ना, आपके इस चैनल के परफॉर्मेंस को बहुत बढ़ा देगा, उसमें गुणवत्ता को चेंज कर देगा। क्योंकि आपकी छोटी-सी मदद चैनल के गुणवत्ता को चेंज कर देगा, क्योंकि वो और उत्साह से और जोश के साथ और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अंजोरा भारत के जी दिनेश कुमार जी हैं, आप शायद कल आपने दिनेश जी, तो आप ये अंजोरा भारत के तो दिनेश ही क्यों नहीं अपना नाम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, खैर मुझे याद है आपने कल दिनेश कुमार बताया था। एनपीएस यूपीएस नहीं, ओपीएस हूबहू चाहिए। देखिए, ओपीएस हूबहू चाहिए, अब तो विजय बंधु जी भी ने भी कहा है कि जो है 1972 वाली जो पेंशन की सुविधाएं हैं, तो अब लोग आ गए हैं कि पेंशन की सुविधा चाहिए। और हमने भी अंगवानी पर पोल किया था जिसमें था कि हमें सुविधा चाहिए। भक्त बंधु साहू, यूपीएस बजट नोटिफिकेशन, ये कह रहे हैं कि इस 10-15 दिन में आ जाएगा, है ना, अभी आना है, 10-15 दिन में आ जाएगा नोटिफिकेशन आपका, वो भी जानकारी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। ये आप निश्चिंत रहिए, आप जिस चैनल पे जिसके साथ जुड़े हुए हैं, वो इस खासकर हम तो देखिए पहले नहीं था, हम तो अभी आए, लेकिन ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ओपीएस जब से यूपीएस का नोटिफिकेशन आया, तब से जब से हम एक्टिव हुए हैं, तब से आपको सबसे पहले जो इस मामले में जो मैटर करते हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिनके पास जानकारी है, वो सबसे पहले हमने ही दी, और सिर्फ हमने दी। जिसकी चोरी करके जो हर कोई दूसरे चैनल वाले, मतलब मुझे तो समझ लाख लाख सब्सक्राइबर वाले, 2-2 लाख सब्सक्राइबर वाले, उन्होंने हमारा वीडियो चोरी करके लगाया। तो हमें अच्छा लगता है कि हमने जो मेहनत किया वो लोग आज उसको कॉपी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। मतलब वो खराब लगता है कि हमारे मेहनत को चोरी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ये लगता है कि चलो भाई, हमने जो किया उनके पास नहीं था, तभी तो हमारा चुरा रहे हैं बस। लेकिन आप लोगों ने जो है, जितने लोगों ने देखा, व्यूज तो बहुत गए, लेकिन सबने सब्सक्राइब नहीं किया। तो थोड़ा सा वो भी थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर देख रहे हैं, आपको कोई चीज अच्छी लग रही, कोई मेहनत कर रहा हो, तो उसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो करना फ्री है, उसमें कुछ जाता नहीं है। लेकिन आप एक सब्सक्राइब करते ना, आपका एक सब्सक्राइब जो है ना, हमारा 1000 गुना हिम्मत बढ़ाता है, जोश बढ़ता है। तो इसलिए
मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैं पारा मिलिट्री के भाइयों को मैंने देखा है, जिस तरह से वो फ़ोन भी करते हैं, बोलते भी हैं कि हम इधर बढ़ा रहे हैं, उधर बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ़ देख लेते हैं वीडियो। तो एक मन में आता है कि भाई क्या करना, जब जब अगर आप मेहनत भी कर रहे हो, उधर से कोई उस तरह का मतलब होता है ना कि थोड़ा एक आदमी को भाई चाहिए ही होता है ना कि थोड़ा सपोर्ट मिले। नहीं तो उत्साहवर्धन भी तो होना ही चाहिए ना कि चलो भाई किया आपने। लेकिन अब जब आप खाली वीडियो देखोगे, तो फिर लगता है ठीक है भाई, जब और बताइए जो हमारा वीडियो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उनके सब्सक्राइबर 2-2 लाख हैं। हमने जब उनको कॉपी स्ट्राइक भेजा तो उनके 2 लाख सब्सक्राइबर थे। तो हमने कहा कि बताओ तो फिर इतना मेहनत करने क्या फ़ायदा है, जो चोरी करके कर रहे हैं उनके लोग 2-2 लाख उनको देख रहे हैं। तो फिर भाई वहीं देख लीजिए। और जैसा कंटेंट आ रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो इस मामले में तो मुझे भी खुशी है कि जो हमने किया वो किसी और ने नहीं किया और ना कोई कभी कर पाएगा, क्योंकि उस तरह भाई यूट्यूब बनाना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से क्वालिटी लाना वो आसान बात नहीं है। लोग तो आ जाते हैं कि पैसा कमाना है, लेकिन हमने पैसा कमाने के मकसद से तो हम नहीं आए थे, हम आए थे कि चलिए ठीक है। हाँ, ये इच्छा ज़रूर रहती है कि जो रनिंग कॉस्ट है, जो ज़रूरत इसको चलाने में जो कम से वो खर्च तो निकलना ही चाहिए ना। तो कोई आदमी घर से तो नहीं करेगा ना। तो उसको लेकर हम कहते हैं आपको कि आप अगर करते हैं तो जॉइन ज़रूर करिए, कर सकते हैं तो। यूपीएस गज़ट नोटिफ़िकेशन भक्त बंधु साहू मैंने बता ही दिया कि गज़ट नोटिफ़िकेशन आ जाएगा अभी कुछ दिनों में, 8 पे कमीशन के बाद जॉइन कर लेंगे भैया। तो मैं मोदी जी को बोलूँ कि 8 पे कमीशन जल्दी दे दें आपको कुमार मेरे जी, ताकि आप चैनल जॉइन करेंगे, हैं? गज़बे। तो भारत जी के अखबार में ये गवर्नमेंट 8 पे कमीशन लाएगी, लेकिन फ़ायदा नाम मात्र का है। चलिए आपको ये लग रहा है, वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, जिस तरह से फैलाया गया ना उसको लेकर एक बहुत ये हो गया कि भाई आएगा नहीं आएगा, और जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है उसमें लोगों को आसानी से विश्वास हो जा रहा है कि शायद ना दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सरकार 2-3 चीज़ों पे सोच रही है कि क्या होगा, तो उस पे वो हो सकता है कुछ हो। ऐसा नहीं हो कि दे ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा हो गया, तो आप समझिए जो कर्मचारी नेता सबको आना पड़ेगा खुल के सरकार के विरोधी मैदान। क्योंकि उसमें उसके बाद तो कुछ चेहरा बचाने के लिए या बहाना करने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना। क्या बहाना करेंगे? हम इसलिए नहीं माँगे 8वां वेतन आयोग सरकार से। तो इसलिए उनके पास भी जो कर्मचारी नेता हैं, किन्हीं के पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि कैसे चेहरा छुपाएँ, इसलिए उनको खुलकर सरकार के खिलाफ आना पड़ा। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार खुद भी नहीं चाहेगी कि इतने भारी संख्या में जो करोड़ों में देश के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको नाराज़ किया जाए। और ऐसा तो है नहीं कि अब बीजेपी है तो बीजेपी के समर्थक नहीं होंगे सरकारी कर्मचारी, वो तो सबको चाहिए। शुभेंदु कुमार, गवर्नमेंट नॉन इन फेवर ऑफ, हाँ ठीक है, मैंने तो आपको कहा है कि बहुत चीज़ों पे विचार चल रहा है, तो वो बताएंगे आपको क्या होता है। लेकिन हाँ, सबसे पहले हम बताएंगे ये भी है आएगा राजा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अभी तक तो हसीन सपने ही है जब तक हो नहीं जाता। परवेश रजोरा, बीजेपी कुछ ना देगी, बस नेता को 5 और 6 पे। हाँ, ये बात तो है कि भाई जब सबके लिए एक नियम है तो फिर इनको 5-6 पेंशन क्यों मिलती भाई? ये जो हर जगह लोग कहते हैं तो इस तरह का है, तो ये तो रुकना चाहिए। इनफैक्ट उनको पेंशन किस चीज का है? पुलिस फौजी को कुछ ना देगी। अब देगी तो देखिए वो सबको ही जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि पुलिस को स्पेशल रोक देगा, देगी तो सबको जाएगा, सबको मिलेगा। सर कब तक आ सकता है 8 पे कमीशन? मैंने बताया कि कुछ ही दिन। ओहो हो, 8वां वेतन आयोग पूछ रहे हैं। इसको लेकर तो देखिए भाई कुछ नहीं कह सकते कि कब तक आएगा, ये तो नहीं बता सकते। लेकिन यूनियनों ने सरकार को चिट्ठी लिखा है, ये मैं जानता हूँ, ये मैंने चिट्ठी देखी है, चाहे कोई भी यूनियन हो। 2 यूनियन का जिक्र किया मैंने,
वो हमने बातचीत में भी दिखाया आपको, चाहे एनएफआईआर के राघवैया जी हों, बीसी शर्मा जी हों, या फिर एआईआरएफ के शिव गोपाल मिश्रा जी, सबने चिट्ठी लिखी और सबकी चिट्ठी हमने देखी, उन्होंने जो भेजा वो दिया हुआ भी है। हेमंत राय, शुभेंदु कुमार, 2.86 एफएफ क्या सच में गवर्नमेंट लागू करेगा? हाँ, इस पर मुझे भी संदेह है कि 2.86 जो मांगा गया है फिटमेंट फैक्टर, वो सरकार हूबहू मान ले, इस पे मुझे भी संदेह है। क्योंकि अगर आप मांग रहे हैं 2.86, तो मुझे, क्योंकि 2.57 माना गया था, हालांकि ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, मान लीजिए आप 2.57 है तो आप बहुत ज्यादा तो मांग नहीं रहे, तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इतना 2.86 सरकार जिस तरह का सरकार का रवैया रहा है, उससे मुझे नहीं लगता है कि 2 इस पर मुझे भी थोड़ा डाउट है, बट देखते हैं क्या होता है। क्या एनसीजेसीएम प्रेशर डालेगा? शुभेंदु कुमार, बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई भी कर्मचारी नेता जिस जो उसके पास चेहरा छुपाने के लिए या बहाना बनाने के लिए कोई बहाना नहीं मिलेगा। इस पे सरकार की खिलाफत करनी ही होगी अगर 8th वेतन आयोग या फिर उसकी जगह पर कुछ और नहीं आता है, तो इसके लिए जो है ये बिल्कुल डालना ही पड़ेगा प्रेशर उनको। अरसू भगत पे कमीशन नहीं आएगा, तो फिर ठीक है, जब आपको पता है तो अब उसमें मैं क्या कहूँ। आपके इशारे से ये लगता है डीए मर्ज होगा। हमारा इशारा क्या होगा, लेकिन जो है, लेकिन है कि डीए जो है इसको लेकर बड़ी लड़ाई होने वाली, उस पे कुछ यूनियंस ने जो है उस पर पूरी प्लान बना रखा है। ये है, इसके बीजेपी गवर्नमेंट बहुत कंजूस है। अब बीजेपी गवर्नमेंट हो या कोई गवर्नमेंट हो, सरकारें नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे ये नहीं समझता कि सरकार देना क्यों नहीं चाहती। भाई, सरकार कर्मचारियों के जरिए ही अपना सारा काम करवाती है, सारा जितने भी उनके क्या कहते हैं, जो संकल्प पत्र में जो भी वो वादे करते हैं आम लोगों से, वो कौन पूरा करता है? सरकारी कर्मचारी ही तो करता है। तो उन्हें जो है, इन्हें देने में क्या दिक्कत? सरकार के घर से किसी जो भी नेता, उनके घर से तो पैसा जाता नहीं है। अरे भाई, सरकार से वही रेवेन्यू, कर्मचारी वही रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, सरकार को चलाते हैं, देश के ग्रोथ में उनका योगदान होता है, तो जो वो देंगे। एनसीजेसीएम जो है अरसू नहीं है आपके हिस्से से, लेकिन मैंने बहुत कंजूस है, ठीक है अरसू, ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। देखिए, अब जिसको मौका मिलता है वो सब उल्लू सीधा ही करता है, उसमें कोई डाउट दो राय तो है नहीं। और सो रेलवे इलेक्शन है इसलिए सब लेटर लिखाकर, नहीं नहीं, रेलवे इलेक्शन तो अभी ना, लेटर तो हमने देखिए बहुत पहले आपको दिखाया था वीडियो में, हमने इसमें बातचीत भी किया। 8th पे कमीशन वाला देखिएगा, मैं तो आपको देखिए बार बार कहता हूँ कि मैं तो ना सरकारी कर्मचारी हूँ, ना मुझे पेंशन मिलने वाला, ना मुझे 8th पे कमीशन का फायदा होगा। मुझे जो फायदा होगा आपके सब्सक्रिप्शन और ज्वाइन करने से ही होगा, और मुझे कोई फायदा नहीं होना है। तो इसलिए मैं बाहर से निष्पक्ष ढंग से एक जो न्यूट्रल वे में मैं आपको बता रहा हूं जो जानकारी मुझे पता चलती है। रेलवे इलेक्शन है इसलिए सब लेटर लिखाकर सबको बेवकूफ बना, चिट्ठी गई हुई है, ये तो देखो मैं कह, बाकी तो देखो मैं अब आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, और मैं विश्वास के दिला आपको मानना चाहिए हमारी बात, क्योंकि हमारा तो कोई उसमें इंटरेस्ट है नहीं, ना हम नेता हैं, ना हम किसी यूनियन में हैं, ना हम कर्मचारी हैं, तो हम आपको जो बताएंगे सही बताएंगे। तो शुभेंदु कुमार, अब तक एयर इंडेक्स क्यों नहीं दे रहा है? ये पता करूंगा मैं, ये चूंकि नई बात मुझे भी नहीं पता, तो ये पूछ लूंगा। राजा गोदारा जी, आप एक दिन खुद ही जाओ मोदी कार्यालय और 8CPC पर लाइव लेके आओ। तो आपको लगता है कि वहां तक पहुंच जाएंगे हम? चलिए, आप इतना सोचे हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहां तक पहुंचना भी तो बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन जिस दिन होगा वहां से लाइव करेंगे, ठीक है। अरे मतलब ऑफिस से तो कर ही सकते, बाहर से वहीं से करेंगे। सुबह का डीए बहुत कम है। डीए बहुत कम, अब तक 9 प्लस होना चाहिए।
अभी एक आरटीआई में गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी अरे भाई वो आरटीआई नहीं, वो राज्यसभा में जवाब है, उस पे कुछ है, उस पे वो उसको लेकर जो है, तो अभी तो सरकार बोलेगी ना, अभी कोई प्रस्ताव नहीं। कहते रहा हूँ कि आपको ये क्या आप समझते हैं कि ऐसे ही कोई घोषणा करते हैं? उसको बड़े तामझाम के साथ, ढोल नगाड़े के साथ घोषणा होगा कि भाई सरकार ने कर्मचारियों के लिए, इतने देश के 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए इतना बड़ा तोहफा, समाचार चैनल चलाते हैं, तोहफा, दिवाली गिफ्ट, तो न्यू ईयर गिफ्ट, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा क्या कि कोई जो है चुपचाप एक मंत्री कह दिया कि हम प्लान कर रहे हैं? लेकिन ये बात मानिए, पे कमीशन हो या कुछ हो, उसको लेकर चर्चा चल रही है। सरकार में सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि अभी जिस तरह से यूपीएस पे नाराजगी, ऐसा है नहीं कि सरकार जो है ना हर चीज पे लेके कर्मचारियों को नाराज ही कर दे। तो प्रैक्टिकल होके सोचिए थोड़ा। सरकार भी आप ही के वोट से जीतती बनती है। अगर सरकार को वोट का डर नहीं होता तो हरियाणा और महाराष्ट्र के पहले जो यूपीएस का ऐलान नहीं करती। भले उस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक तरह से उसने बता तो दिया ना, सरकार ने लोगों को इस स्थिति में तो ला दिया ना कि क्या होगा, क्या है यूपीएस में। जो कर्मचारी एकदम नाराज है वो थोड़ा सा लगा अच्छा देखते हैं यूपीएस में क्या है। तो इसलिए सरकार को भी देखिए, सरकार भी आप ही के वोट से सरकार बनती है, तो कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको एक साथ जो है नाराज करके छोड़ देगी कि सबको नाराज करके छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होगा। धीरज कुमार झंडा आज क्या है? धीरज कुमार झंडा आज गया मिश्रा जी के पास, मतलब ये क्या है लिखा है? ये नहीं, झंडा आज गया मिश्रा जी के पास। आरसू भगत, होप फॉर द बेस्ट। जी हाँ, ये सबसे जीवन में ये सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हमेशा होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अच्छा ही होगा। कहते भी है ना कि जब आप कुछ देखिए, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, तो होप फॉर द बेस्ट, सब अच्छा ही होगा। कुतुबुद्दीन सिंह जी, यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन जो है क्यों नहीं आया अब तक? क्यों नहीं आया? तो बताया हमने ना कि अब क्यों नहीं आया ये तो हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन ये आपको जरूर बता सकते हैं कि जो चर्चाएं चल रही वो कब तक आ सकती हैं, वो हमने आपको बता दिया है पहले। अब एक बार मोदी जी का इंटरव्यू ले आना, मैं तो चाहूंगा, लेकिन अब मिलने वाली बात है इंटरव्यू। 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा क्या? मैंने इसका भी जवाब ऊपर पहले दिया है सुभाषीष जी, कि मुझे भी डाउट लगता है कि 2.86 सरकार मान जाएगी, जिस तरह का रवैया सरकार का रहा है। मिल जाए बहुत बढ़िया, आपको मिठाई, आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन हाँ मुझे भी थोड़ा सा ये लगता है। देवी की कलम, देव की कलम, सच में देवी देवी पढ़ रहा हूँ तब से। बताइए सर, एक लास्ट क्वेश्चन। मंजीत सर ने जो 2 चेंज यूपीएस में मांगी है, 20 ईयर और 10% टैक्स एम्प्लॉय का, ये देखिए, ये 20 ईयर जो है ना, ये सबकी डिमांड है। ये एआरएफ ने भी, एनएफआईआर ने भी ये वहां डाल चुके हैं, ये बात हो चुकी है, उन्होंने कह चुका है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी कई बार बातचीत में, ये इंटरव्यू में कहा है, एनएफआईआर वालों ने भी कहा इस बात को, तो ये वहां पे है रिकॉर्ड में। और ये इसको लेकर जो है, जो हमने एक वीडियो बनाया था शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ बातचीत में, उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा था, बीच में जो उनकी बात हुई थी उससे फाइनेंस थे, उनको उन्होंने कहा था कि ये 20 वाला जो है करना पड़ेगा, 20 और वो 10% और इसको लेकर। तो ये सारी चीजें जो है ना, ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी सुझा रहा है, ये सब कह रहे हैं, और सब और खासकर जो लोग जाते हैं जेसीएम में वो लोग भी कर रहे हैं, कह चुके हैं। तो वो उनका तो कहना था कि उन्होंने उस दिन ही मतलब कहा था, जो 15 जुलाई को, यानी कि जो 24 जुलाई को बैठक हुई थी ना जो प्रधानमंत्री के साथ, उससे पहले 15 जुलाई को, 24 अगस्त को जो बैठक हुई थी जिसमें यूपीएस की घोषणा की गई थी कर्मचारी नेताओं से, प्रधानमंत्री मोदी से, तो उससे पहले 15 जुलाई को बैठक हुई थी ये इनके साथ। जो अब कैबिनेट सेक्रेटरी है, उस समय वो फाइनेंस, तो वो उस कमेटी के चेयरमैन थे, तो उनके साथ जो कर्मचारी नेताओं की बात हुई थी, उस पे इन लोगों ने, एआरएफ और एनएफआई, इन लोगों ने ये बात कही थी कि इसको जो है,
जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी ये बात अपने इंटरव्यू में कही है और बीसी शर्मा जी ने भी इंटरव्यू में ये बात कही कि हम ये बात कहे हुए हैं, सरकार से इसको दिए हुए हैं कि 20 साल वाला इस पे। जी जय शर्मा। अब देखिए गजट में क्या आएगा, हमने तो गजट को देखा नहीं है, ना कोई जो बना रहा है तो वहां पे तो हम भी नहीं बैठे हैं ना, ना हमें कोई वहां पे जाने देगा। तो लेकिन संभावना है कि ये सारी चीजें जो है, चूंकि इसको जेसीएम वालों ने उठाया है इस मांग को, तो वो शायद हमको लगता है मान ली जानी चाहिए, क्योंकि और वही कह रहा हूँ, और कोई मेजर कोई ग्राउंड नहीं है जिस पर कि कर्मचारियों को सरकार नाराज करे। अजय शर्मा ओपीएस, जी बिल्कुल ओपीएस। क्या यूपीएस हटा के ओपीएस देगा गवर्नमेंट? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब तो हम भी नहीं दे पाएंगे, तो हम भी नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन इस पर विजय बंधु जी का जो हमने इंटरव्यू किया था उस पर उन्होंने कहा है कि हम जो भी, हमने कहा कि भाई जब सरकार, जब लोग कह रहे हैं जो जेसीएम में थे, उन्होंने कहा कि भाई सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हम ओपीएस तो नहीं दे रहे, बाकी जो बात करनी है कर लो, तो आप कैसे हूबहू पेंशन दिलाएंगे? तो ये विजय बंधु जी ने अपने बातचीत में कहा कि हम तो हूबहू लेके रहेंगे। तो अब वो कैसे दिलाएंगे ये विजय बंधु जी बताएंगे। तो ये है 8 सीपीसी में 1 पॉइंट तक लगेगा। अजय शर्मा जी 8 सीपीसी में 1.90। देखो पिछली बार तो 2.57 था, तो उससे भी कम हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर। ये थोड़ा सा मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलिए सरकार है, कुछ भी कर सकती है ना। 2.86 भी मुझे थोड़ा सा, उस पर भी मुझे थोड़ा ये हो रहा है कि इस बार उतना मान ले, वो भी बात है कि सरकार है। शुभेंदु, गवर्नमेंट खुद की तरफ से 28% देना चाहिए, ना कि 10% प्लस 18। यस, अब खुद की तरफ से तो सरकार को सीधे ओपीएस ही दे देना चाहिए, तो अब क्या कीजिएगा? खुद की तरफ से तो सरकार को ओपीएस ही दे देना चाहिए था, ओपीएस अब दे नहीं, अब क्या करें उसको? इसलिए करें कि होना क्या चाहिए, वो एक आदर्श स्थिति है कि ये होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मायने तो ये रखता है ना कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कह रहा हूं कि जो है इस पे जो है देखना होगा। मुझे आज ही पर नहीं, कल का था पार्लियामेंट में, और मैंने इसका जवाब पहले दे दिया है। अभी पहले कुछ लोगों ने सवाल किया था, इसका जवाब मैंने कल भी दिया था, लेकिन आज के इस लाइव में भी मैंने इसका जवाब ऊपर दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अजय शर्मा जी तो 1.90 तक ही लग सकता है, तो ठीक है, देख लेते हैं क्या जो आपने जो पॉइंट सुझाए हैं अजय शर्मा जी, आपके पॉइंट पर भी हम जो एक्सपर्ट हैं, जो फिटमेंट फैक्टर के बारे में जो जो जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। उनसे हम मतलब जो आप संभावनाएं बता रहे हैं उस पर हम कोशिश करेंगे आखिर इस संभावना में कितना दम है, हम उस पर जो है एक एक्सपर्ट के साथ बातचीत कर आपके, आप जो जोड़ घटाव कर रहे हैं कि कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, वो हम बताने को करेंगे। ठीक है साथियों, तब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। जी रंजन कुमार जी, 3 दिसंबर को राज्यसभा में जो कहा गया उसको लेकर मैंने जवाब दिया है इस लाइव के पहले, आप सुन लीजिएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। एक ही चीज को मतलब बहुत लोगों ने इस पर सवाल किया था, मुझे पता है कि सब लोगों का सवाल ही इसी पर था। राजा गोदारा, आप जब भी अगली मुलाकात मिश्रा जी से हो, आप घर पर नहीं, ये मैं क्यों कहूँ किसी को आप घर पर आराम करो? जब भी अगली मुलाकात मिश्रा जी से हो तब कहना कि आप घर पर आराम करो, अब किसी युवा आक्रामक विभाग को, तो भाई रेलवे कर्मचारी तय करेंगे ना किसको मौका देना है। आप अगर रेलवे कर्मचारी हैं तो आप तय कर लीजिए अपने वोट से, मुझे क्यों कहते हैं कहने भाई? मुझे तो वहां जो बैठेंगे उनसे बात करूंगा, क्योंकि वो आपके लिए जवाब लेना है। तो आप रेल कर्मचारी हैं अगर, तो आप तय कर लीजिए कौन कहाँ बैठेगा।
और मुझे क्यों कहना है? जो कहना आप कहिए, आप नहीं कह सकते। तो मुझे क्यों कहना है कहने के लिए? ओके जी, गुड नाइट। अभी डीए बहुत कम है। तो साथियों इजाज़त दीजिए, फिर कल मिलते हैं ना। मैंने कोशिश की आपके सारे सवालों के जवाब लूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि अब लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। उनके सारे सवाल भी जो है जी हाँ, ये करणदीप इस महीने जेसीएम की मीटिंग जो है, मीटिंग हो सकती है इस महीने। जी हाँ, बहुत संभावना है इसकी। हम कहा ना, लेकिन इन सब पर भी सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूँगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो साथियों इजाज़त दीजिए इस वीडियो में, इस लाइव में। हम फिर आपसे मिलेंगे जैसे ही मौका मिलेगा, जब समय मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ-साथ जो है ना बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, आपको तुरंत पता चले कि कोई वीडियो आया या कोई लाइव आ रहा हूँ, ताकि कोई जानकारी के साथ आपके साथ ये करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और संभव हो तो जॉइन भी करिए, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज के लिए ज्वाइन करना आपका बहुत ज़रूरी है और एक सरकारी कर्मचारी के लिए कोई इतनी बड़ी बात ये नहीं है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। उम्मीद है हमने आपके सारे सवालों के जवाब दिए और हम इसी तरह जुड़ के फिर आपसे बात करेंगे और जो जवाब हम नहीं दे पाएँगे, जो जवाब हमारे से ऊपर होगा, वो जवाब हम कोशिश करेंगे, जो जवाब देने वाले हैं, उनसे आपके जवाब लेके आएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।